नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे सी टैट यूपी टैट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस वीडियो में हम जो यहाँ पर प्रश्नों को करेंगे, ये पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं और दोबारा से उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादातर पूछा जाता है जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। तो उसमें आपने पहले देख लेना है कि आपने उसमें भाग 2 या 3 जो भी उसमें भाग पहले चुना हुआ है वो आपने करना होगा, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट है ये उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा अनाधिता सभा मध्य कथम भवती। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है क्या लिया गया है, या जो यहाँ पर ये जो पद्यांश जो आया इसमें क्या कहा गया है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है, माता शत्रु के समान और पिता वैरी दुश्मन के समान है, येन बालो न पाठित है जो अपने बालक को लड़के को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको था, वे उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार हंस जो होते हैं उनके सभा के बीच में अगर कोई बगुला आ जाए। तो यहाँ पर इसमें यही कहा गया कि अविद्वान लोग विद्वानों की सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के मध्य में बगुला। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया गया है, इसका अर्थ जो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन बी से, न शोभते अर्थात अनादित्य जो यहाँ पर आया है इसका मतलब है कि वे सुशोभित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको था। तो ये जो यहाँ पर पद्यांश आया है, और बालम पाठ्यंतो माता पितरों के भवत हैं। तो ये किसके लिए आया है, इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन सी, अर्थात शत्रु। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं वे माता पिता उनके लिए बैरी अर्थात शत्रु जो होते हैं उनके समान हैं। और कई बार जो जैसे यहाँ पर ये जो पद्यांश जो आया है इसी के बीच में से जो प्रत्यय वगैरह या धातु समास वगैरह इनको भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो भवतः जो आया है भू इसमें धातु है, भवती भवत है, भवंती भवसी भवत है, भवत भवामी भवाम है, भवाम है। तो भवती भवत है प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है, ये भवत है। भू यहाँ पर इसमें धातु है। और जो माता पिता आया है माता पिता तेषां हमारा माता पितरों, तो द्वंद्व जो इसमें समास है। कई बार इनके बीच में से समास पूछ ले जाते हैं कि इस पद्यांश में जो माता पितरों आया है इसमें जो समास जो है कौन सा है, किस समास का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो समास भी एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर द्वंद्व जो समास है इसका उदाहरण है एक शेष द्वंद्व समास का, पितरौ माता चाहे पिता चाहे। तो द्वंद्व जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यद्यपि, यदि प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। तो इसका जो संधि विच्छेद है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें, यदि प्लस अपि यद्यपि। ये जो यहाँ पर ई जो है, यदि ई को यह गुण हो जाता है, ई को यह, उ को व, री को र और री को ला। तो इस कारण से यहाँ पर जो है इसमें ये ई को यह होकर ये जो यहाँ पर इस तरह का जो ये बनता है द और या इनके मेल से ये बनता है। तो ध ये दोनों इसमें आपस में मिले होते हैं, सुक्त वर्ण रहेगा। कई बार एग्जाम में सुक्त वर्ण पूछ ले जाता है तो ये सुक्त वर्ण है, और द और या के संयोग से बना है। तो यदि प्लस अपि यद्यपि, ये कोई अनुचित सूत्र इसमें लगता है जिससे यण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अव्यय पद इनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर जो ये अव्यय जो होते हैं ये क्या है,
अव्यय होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, किसी भी लिंग वचन धातु प्रत्यय सभी में जो है एक समान रहता है, इसमें रूप परिवर्तन इसका नहीं होता। जो तीनों लिंगों में एक समान बन रहे वही अव्यय होता है। तो यहाँ पर जो अव्यय है ये इनमें कौन सा है, ये पूछा गया कि एक नहीं है। तो ये जो दिसम जो यहाँ पर शब्द रूप आया है ये इनमें नहीं है। और जो चिरम गंतुम अपरम जो दिए गए हैं ये सभी इसके उदाहरण यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गते अपि में संधि आई है। तो गते अपि में संधि इनमें से कौन सी है, तो संधि रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें पूर्व रूप जैसे में संधि आई है। और कई बार एग्जाम में इसका सूत्र आ जाता है, तो एंग पदांत दति सूत्र इसमें लगेगा। तो एंग पदांत दति जो सूत्र है इसके अनुसार पदांत एंग, और कई बार जो एग्जाम में एंग जो आया है एंग प्रत्यय, इसके प्रत्यार पूछ ले जाते हैं। तो ए और ओ, इसके बाद यदि हर्ष आकार आए तो पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाता है। तो गते अपि, गते प्लस अपि गते अपि, या इसके अन्य उदाहरण है जैसे हरे एव, जैसे हरे और अव। ये जो हर्ष जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा हरे प्लस अव। तो इस तरीके से ते अपि ते प्लस अपि ते अपि, तो जहाँ पर भी जा ये हर्ष होगा इस प्रकार का एस, तो पूर्व रूप संधि जा यहाँ पर इसमें मानी गई है। सूत्र है एंगा पदांता दति। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तोरली। तो ये जो तोरली जो आया है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी तोरली सूत्र है। और इसका उदाहरण है यहाँ पर तल्य है, जहाँ पर ये डबल ला या डबल ये तो ला हो न हो प हो, तो इस प्रकार के जहाँ पर ये डबल अक्षर दिए गए होंगे तो वहाँ पर तोरली जो है सूत्र लगेगा। तो तोरली इसके अनुसार ये जो सूत्र है इसके अनुसार यदि त्वरक के बाद ल वर्ण हो तो त के स्थान में लकार आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर ये तल्य इसमें दिया गया है, या जैसे इसका अन्य उदाहरण है विद्वान लिखती, विद्वान प्लस लिखती। तो इसमें जहाँ पर भी ये डबल ला जो हो जाएगा तो ये जो है इसके यहाँ पर उदाहरण इसमें रहेंगे। और एग्जाम में कई बार जो दूसरे जो आए हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर आया है प्रेजते, ये एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। प्रेजते उपोस्ति, तो ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओस्ति उपोस्ति, एंगी पर उपम सूत्र इनमें लगेगा। और एक जो एग्जाम में ये स्कंदवादी सुपर उपमाचम इसका आता है। स्कंदो करकंदो मनीषा पतंजलि, तो ये इसके उदाहरण हैं। और जो यहाँ पर ये शिव ही आया है, शिव अ ई ही या शिव प्लस ए ही, इस प्रकार से संधि विच्छेद इसका बन जाता है। और ओ मांगश्च एक सूत्र है जो इसमें लगता है, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर एक नहीं है, तो सूर्य का एक पर्यायवाची यहाँ पर इसमें नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। मित्र जो यहाँ पर ये अलग है, और भानु का भी अर्थ यही माना गया है, और जो रवि है इसका भी, और जो मित्र जो आया है ये इसका भी अर्थ यही माना गया है। तो मित्रम जो यहाँ पर इसमें अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर दिशा है शब्द रूप का एक वचन। ये जो दिशा जो आया है इस शब्द रूप का वचन इनमें से कौन सा है, तो यह माना गया है यहाँ पर बहुवचन में। और इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं, जैसे इसका एक वचन में रूप बनेगा दिक्, दिक् दिशौ दिशा है, दिशम दिशौ दिशा है, दिशा दिग्भ्याम दिग्भि, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिशो दिशाम, दिश दिशो दिक्षु, हे दिक् हे दिशौ हे दिशा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें से आंसर इसके जो ये शब्द रूप जो है ये बनते हैं। अब जो यहाँ पर ये जो आया है दिशो ये किस किस में बनता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो पंचमी और षष्ठी जो है, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें ये दिशा है शब्द रूप
बनता है। और किस में बनेगा? और जो प्रथमा और द्वितीय का जो बहुवचन है इसमें भी यही रूप बनता है। नेक्स्ट है उप अनु अधियांग वश से कारक होता है। जहाँ कहीं भी ये उप अनु अधियांग और ये वश धातु से पहले अगर उप अनु अधियांग और ये वश आपको दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति या फिर यहाँ पर जैसे कर्म कारक ये दिया गया है, जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति आवस्ति या अनुवस्ति। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही का जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा में, तो उसमें भी जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर जो शुद्ध माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, तेन ग्रंथ है पठ्यते। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। कर्मवाच्य जो है इसमें ये बना है, कई बार एग्जाम में आ जाए कि ये किस में है, कर्तरी में है, कर्म में या भाव में है। तो कर्मवाच्य का यहाँ पर ये उदाहरण है। कर्मवाच्य जो होता है इसमें शुरू में तृतीय विभक्ति होती है और अर्थात कर्ता जो होता है इसमें तृतीय विभक्ति, और कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो है इनके आत्मनेपद में ये होती है। तो जैसे यहाँ पर ये पठ्यते आया है, पठ धातु है और पठ्यते जो है यहाँ पर ये आत्मनेपद में बना है। नेक्स्ट यहाँ पर महिमा शब्द का लिंग, तो ये किस लिंग में है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर पुल्लिंग जो है इसमें ये माना गया है। महिमा जो शब्द है इसका प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग की तरह है और हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे आत्मा, गरिमा। तो ये सभी शब्द संस्कृत में पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और हिंदी में स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अगर संस्कृत में हो तो आप देख लेना, संस्कृत में ये पुल्लिंग में है, और अगर हिंदी में हो तो फिर ये स्त्रीलिंग में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बालक शब्द तृतीय विभक्ति और बहुवचन का जो यहाँ पर रूप आया है ये इनमें से कौन सा है? बालक शब्द तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी है बालक। या जैसे राम होता है रामे रामो रामः, ऐसे ही बालक के शब्द रूप है बालक। तो और तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर ये रहेगा हमारा। और तृतीय विभक्ति बहुवचन का यहाँ पर ये रूप है, और बालकेन जो ये रहेगा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप। तो अगर आप राम का शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आप इससे सारे जितने भी अकारांत शब्द हैं ये सभी बना लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर कन्या शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? कन्या इसका मतलब है कि ये आकारांत शब्द रूप है, और पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो ये बनेगा ऑप्शन ए कन्यायः। इसके रूप कैसे चलते हैं? शुरू में एक वचन में बनता है कन्या, कन्या कन्ये कन्याः, कन्याम कन्ये कन्याः, कन्या कन्याभ्याम कन्याभ्यः, कन्यायै कन्याभ्याम कन्याभ्यः, कन्यायाः कन्याभ्याम कन्याभ्यः, कन्यायाः कन्यो कन्यानाम कन्याम कन्योः कन्यासु। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके रूप में बनते हैं। और कन्यायाः जो ये आया है ये पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें ये रूप बनते हैं, पंचमी में भी और षष्ठी एक वचन में भी। और जो ये यहाँ पर कन्यासु आया है ये है सप्तमी बहुवचन का रूप, और ये जो कन्याभ्य आया है ये बनता है तृतीय चतुर्थी और पंचमी में, तृतीय चतुर्थी और पंचमी में जो है ये रूप यहाँ पर बनता है। और कन्याभ्याम जो आया है ये बनता है द्विवचन में, तृतीय चतुर्थी और पंचमी में। नेक्स्ट है यहाँ पर धेनु शब्द रूप है, और उकारांत जो है यहाँ पर ये शब्द रूप है धेनु।
और इसका ये किस में बनता है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में। और इसके द्वितीय बहुवचन में रूप या कैसे बनते हैं, तो जैसे प्रथमा में बनेगा जैसे धेनु 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 है, धेनुम धेनु धेनु है। तो ये जो आया है ये बनेगा यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में। और अगर इसके पीछे विसर्ग न होती तब ये प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें रूप बनता। अगर यहाँ इसके पीछे विसर्ग हो गई है तो ये द्वितीय का जो बहुवचन है इसमें अब इसके रूप ये बनेंगे। तो जो विसर्ग जो होती है इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर होता है, या फिर हलंत का या विसर्ग का। हाँ, नेक्स्ट है मधुनी। यहाँ पर जो रूप है ये इनमें से रहेगा। तो मधुनी जो रूप है ये ऑप्शन ए का है, प्रथमा और द्विवचन का। उकारांत मधुनी ईकारांत यहाँ पर शब्द रूप है। और रूप इसके कैसे चलेंगे, मधु उकारांत जाए माना गया मधु, मधु क्योंकि इसमें शब्द जाए मधु है, मधु शब्द है तो उकारांत रहेगा हर सा उ। और रूप इसके कैसे चलते हैं, मधु मधुनी मधुनि, मधु मधुनि मधुनि, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुनि मधुनोः मधुसु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रूप बनते हैं। तो प्रथमा और द्विवचन का यहाँ पर इसमें रूप ये द्वितीय, ये जो यहाँ पर मधुनी जो इसमें आया है ये है प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन इसमें है। और अगर ये ध वाली जो मात्रा है, ध वाली अगर ये दीर्घ हो जाती अर्थात बढ़ाऊ, तब फिर ये बहुवचन में हो जाता। तो प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें ये इस तरीके का रूप बनता है। और अगर प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन इनमें ये दीर्घ वाली बनेगी। नेक्स्ट है सर्व शब्द है चतुर्थी एकवचन और पुल्लिंग का जो रूप है यहाँ पर क्या है, या आप कह सकते हैं कि जो सर्व जो है इसके रूप कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर सर्व शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एकवचन, और यहाँ पर ये पुल्लिंग में इसमें पूछा गया है। तो पुल्लिंग में जो इसके रूप है ये बनेगा ऑप्शन सी, सर्वस्मयी जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। और रूप कैसे चलते हैं, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्यः सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनते हैं सर्व शब्द के, और ये पुल्लिंग में है। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्यति रूप किस धातु का है, पश्यति रूप यहाँ पर किस ये धातु का है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, दृश्य यहाँ पर धातु है देखने अर्थ में। और इसके जो रूप है ये लट लकार में चलते हैं, पश्यति पश्यतः है, पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः, पश्यत पश्यामि पश्यामः पश्यामः। तो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का ये रूप है। और अगर एग्जाम में लिट लकार का रूप आ जाए तो इसका द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामः द्रक्ष्यामः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लेट लकार में रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिंशति, त्रिंशत जो शब्द है इसके रूप, या कई बार एग्जाम में अगर इसकी संख्या पूछ ली जाए कि त्रिंशत को हिंदी में या अंकों में कैसे लिखा जाता है, तो त्रिंशत का मतलब होता है 30 30। और त्रिंशति जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किस विभक्ति का माना गया है, तो इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी में सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट यहाँ पर महर्षि
में कौन सी संधि है? तो महर्षि शब्द है, महा प्लस ऋषि महर्षि, और संधि विच्छेद रहेगा इसका महा प्लस में ऋषि ही, महा प्लस में ऋषि ही, सॉरी ये महा प्लस में ऋषि ही। तो महर्षि जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। आद्गुण जो सूत्र है उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे होगा गुण, तो गुण संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है। और आद्गुण जो सूत्र है क्या करेगा, तो इसके अनुसार अवर्ण से परे अच पर होने पर पुर और पर के स्थान में गुण एकदश ये कर देता है। जैसे उप प्लस इंद्र उपेंद्र है, नेक्स्ट यहाँ पर यथाशक्ति में समास कौन सा है, यथाशक्ति। तो इसका यहाँ पर माना गया है ये अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव जो इसका समास का जो यहाँ पर ये उदाहरण इसमें माना गया है। यथाशक्ति, शक्तिम अंतिक्रम में जो यहाँ पर इसका ये लौकिक विग्रह है, और अगर अलौकिक विग्रह एग्जाम में आ जाए तो शक्ति अम यथासु, ये अव्ययभाव समास का यहाँ पर उदाहरण है। इसकी पहचान यही है, सुर में अव्ययभाव उपसर्ग इसमें दिया गया होता है। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्राय अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। जैसे अधि हरि, या फिर अन्य उदाहरण एग्जाम में आ जाए, जैसे अधिगोपम, उपकृष्णम, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि अनुज्येष्ठम स चक्रम। तो ये सभी यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राजपुत्र हैं, राजपुत्र हैं, राज्ञपुत्र हैं। तो इसका जो रहेगा राजनगस पुरुषु, और षष्ठी जो तत्पुरुष समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। राजपुरुष हैं, राज्ञपुरुष हैं, जो इसका लौकिक विग्रह रहेगा, और राजनगस पुरुषु ये इसका अलौकिक विग्रह है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर ये रहेगा। और तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान समास है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। और जो व्याधिकरण है इसके आगे 6 भेद हो जाते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट यहाँ पर नीलकंठ जो आया है, इसमें समास कौन सा है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, तो नीलकंठ वाले। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि जो है यहाँ पर इसमें ये समास रहेगा, नीलकंठ है। और जो बहुब्रीहि जो समास है इसकी पहचान क्या है, कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। या फिर आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसमें न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम, ये शश है, लंबोदर है, तो ये बहुब्रीहि जो समास इसका उदाहरण है। अर्थात लंबोदर कौन है, तो ये जो श्री गणेश जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नीलकंठ है, नीलकंठ वाला, तो ये भगवान शिव जो है इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण है, प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मण है कौन सा कारक है, तो कारक यहाँ पर इसमें कौन सा है, तो कारक रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी, आपदान जो कारक है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। और कई बार अगर एग्जाम में
इसमें सूत्र पूछ लिया जाए कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो जनि कर्तु प्रकृति ही, जन धातु के कर्ता का मूल कारण आपादान होता है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। तो आपादान कारक या पंचमी विभक्ति आप इसमें कह सकते हैं, और सूत्र रहेगा जनि कर्तु हो प्रकृति ही। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वस्मिन आत्मास्ति, इस वाक्य में सर्वस्मिन कौन सा कारक है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए। सर्वस्मिन जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें सप्तमी विभक्ति या फिर आप कह सकते हैं कि अधिकरण इसमें कारक है। और सर्व शब्द रूप जो है, सर्व शब्द रूप आपने इसके देखे होंगे, तो सर्व जो शब्द रूप है उसका यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सर्वस्मिन सर्वे हो सर्वेषु, तो इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वयम हसामः है का वाच्य परिवर्तन होगा। तो वयम हसामः है अकर्म जो है उसका उदाहरण है यहाँ पर माना गया है, और इसका वाच्य परिवर्तन अगर करें तो ये बनेगा अस्माभिः हस्यते। नेक्स्ट है 20 फल का अनुवाद होगा, 20 फल का अनुवाद। तो इसका रहेगा ये ऑप्शन सी, विंशतिः फलानि। ये जो फल जो है ये होता है नपुंसकलिंग में, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलाई। इसकी पहली जो नपुंसकलिंग जो होता है, इसकी पहली जो प्रथम जो दो विभक्ति हैं ये अलग होती है, बाकी और जो सभी विभक्ति हैं सभी पुल्लिंग जो शब्द रूप है उसके समान चलती हैं। तो विंशतिः फलानि यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट है 100 पुरुष का अनुवाद। 100 पुरुष, 100 को कहा जाता है शतम, और पुरुष पुरुषः, शतम पुरुषः, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरुष है तो शतम पुरुषः। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्राम है पद में उपसर्ग कौन सा है? तो वी जो शुरू में लगते हैं उनको बोला जाता है उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में लगे हैं उन्हें बोला जाता है प्रत्यय। तो इसके शुरू में कौन सा यहाँ पर आया है प्रत्यय? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, वे यहाँ पर इसमें शुरू में उपसर्ग आया है। नेक्स्ट यहाँ पर पितृ शब्द, पितृ का मतलब होता है पिता, और इसका द्वितीय एकवचन का रूप यहाँ पर कौन सा है, या इसके जो शब्द रूप है कैसे बनते हैं? तो पिता पितरो पितर हैं, इस तरीके से जो यहाँ पर इसके जो शब्द रूप है ये चलते हैं, पिता पितरो पितर हैं, पितरम पितरो पितरीन। अब जो यहाँ पर ये पितृ शब्द जो है ये द्वितीय एकवचन का रूप है, तो ये कौन सा बनेगा? तो द्वितीय और एकवचन में, तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पितरम। तो ये पितरम चाहे यहाँ पर ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नदी शब्द रूप, या कई बार एग्जाम में अगर आ जाए नदी संज्ञा करने वाला सूत्र, इस तरह नदी एक सूत्र है जिससे नदी संज्ञा होती है। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो यहाँ पर इसका रूप है ये कैसे बनेगा? नदी जो है यहाँ पर ये दीर्घ इकारांत शब्द है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप, तो ये बनेगा ऑप्शन ए, नद्याम। रूप कैसे बनते हैं इसके? नदी नद्यो नद्य हैं, नदीम नद्यो नदी, नद्यः नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके रूप ये बनते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है सप्तमी एक वचन का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।